नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के रीजनल मैनेजर श्री एम.एन. जमाली। जमाली जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास निगम बहुत सारी गतिविधियां कर रहा है, इंदौर में भी कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में पर्यटन की ये गतिविधियां पड़ोसी राज्यों की तुलना में शायद कम है। अभी कुछ दिनों पहले ही इंदौर आए थे नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था कि गुजरात में पर्यटन की विकास दर 40% रही है, इतनी देश में कहीं नहीं रही। जमाली जी, क्या आपको लगता है कि हमारे प्रदेश में पर्यटन के विकास की दर ठीक ठाक है? हाँ, मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास दर ठीक ठाक है और हर साल बढ़ती जा रही है। 20-25%, कभी 30% हर साल बढ़ती जा रही है। खाली अगर इंदौर डिवीजन को देख लें तो यहाँ भी 20-25% की ग्रोथ हर साल लगभग हो रही है। और पर्यटन विकास के नजरिए से सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम सारे प्रयास कर रहा है जिससे कि पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। इंदौर सेंटर की बात करें, आपने बताया था एक बातचीत में कि इंदौर में आपकी आय बढ़ी है और खर्चे काफी अच्छा प्रतिशत कम हुआ। क्या है वो आंकड़ा? आंकड़ा ये है कि पिछले साल यहाँ करीब 7 करोड़ 58 लाख का व्यवसाय हुआ था। इस साल 8 करोड़ 15 लाख के आसपास का व्यवसाय हुआ, जो कि लगभग 15% पिछले साल से ज्यादा है। और खर्चा जो है 18 से 22% के आसपास पिछले साल से खर्चा कम हुआ है। ये भी शो करता है कि हमारा व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ता है। जब व्यवसाय बढ़ता है तो डेफिनेटली खर्चा पे उसका प्रभाव पड़ता है, खर्चा कम होता है। पर्यटन विकास निगम मध्य प्रदेश में क्या क्या सुविधा दे रहा है अभी? पर्यटन विकास निगम मध्य प्रदेश में होटलिंग का व्यवसाय कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट है, वेट साइड एमिनिटीज हैं, और बहुत से इंफॉर्मेशन काउंटर्स हमारे पास हैं। बहुत सी जानकारियां हम उपलब्ध कराते हैं। अभी वेंचुरा एक कनेक्ट के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ और हम उसके साथ भी जुड़ गए हैं। ये सारी सुविधाएं हम पर्यटकों को बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों एक एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की थी, कैसा रिस्पांस रहा? चोरल में हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स किया था। वो हमने किया था इंदौर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के बैनर के तले, और ठीक था, बहुत अच्छा रिस्पांस था। और उसको देखते हुए हमारा ऐसा प्लान है कि इन गर्मियों की छुट्टी में इंदौर शहर में भी हम एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम 3-4 दिन का रखेंगे। इंदौर शहर में रखेंगे? क्या क्या होगा उसमें? कोशिश की जा रही है कि इंदौर शहर में हम पैरा मोटरिंग करा दें, पैरासेलिंग करा दें, हार्ट एयर बैलूनिंग का रख दें, बंजिंग जंपिंग करा दें, इस जॉर्बिंग बाल करा दें। इस तरह की चीजें इंदौर शहर के बीच में कराई जाए ताकि छुट्टियों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें, उसको एंजॉय कर सकें, उनकी छुट्टियां अच्छी भी जाए। मध्य प्रदेश में देखने की जगहें बहुत सारी हैं। इंदौर के आसपास भी बहुत सी जगहें देखने लायक है, लेकिन वहां लोग रुकना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों? इंदौर के आसपास जैसे मांडू है, महेश्वर है, ओमकारेश्वर है, उज्जैन है, चूंकि बड़े शहर से बहुत करीब है, तो फ्लाइट, ट्रेन, लोगों की टाइमिंग्स हैं। इस तरह से भी कुछ लोग चाहते हैं कि भाई घूम के जाए। उज्जैन यहाँ से 50 किलोमीटर है, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, बाकी दर्शन करके दिन भर में वापस आ जाते हैं लोग। महेश्वर 70 किलोमीटर, 1.25 घंटे की जर्नी है। ओमकारेश्वर 1.5 घंटे की जर्नी है। तो लोग दर्शन करके वापस आ जाते हैं ताकि बाकी शहर की भी सुविधाएं उनको मिल जाए, वहां की भी मिल जाए। लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेन बदल रहा है, लोग रुकना चाह रहे हैं। ओमकारेश्वर में रुक रहे हैं, महेश्वर में भी रुक रहे हैं। वहां की हमारी ऑक्यूपेंसी हर महीने बल्कि हर साल धीरे धीरे बढ़ रही है। उज्जैन की ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। और ओमकारेश्वर की बिजनेस को देखते हुए या वहाँ के श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए हम लोगों ने एक प्लान किया, वहाँ एक बजट होटल बना रहे हैं, जो कि वहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पे उनके रहने की सुविधा, खाने की सुविधा उपलब्ध हो सके, ताकि हर तरह के लोगों को हम फीड कर सकें। जमाली साहब, कैसा आपका पर्यटन विकास है कि इंदौर जैसे शहर में आपका कोई होटल नहीं है, कोई बजट होटल नहीं है। इंदौर आएगा पर्यटक तो उससे रुकना है प्राइवेट होटल में, निजी होटलों में, लॉज में। ऐसा क्यों? पर्यटन विकास निगम का काम केवल होटल डेवलपमेंट नहीं, या खुद होटल चलाना और होटल व्यवसाय नहीं है। पर्यटन, हमारा नाम है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। हम पर्यटन का प्रमोशन करते हैं, हम टूरिज्म प्रमोट करते हैं। तो इसलिए हर जगह पे हमारे होटल ये इतना बहुत जरूरी नहीं। कोशिश कर रहे हैं हम लोग हर जगह पे वैसी सुविधाएं देने का, लेकिन हम प्राइवेट लोगों को भी प्रमोट करते हैं। हमारा काम टूरिज्म प्रमोट करना है। इंदौर और भोपाल के बीच आपका आपने डोडी में एक रेस्टोरेंट खोला है जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसी के पास एक और होटल खुल गया है प्राइवेट सेक्टर का,
तो कितना कामकाज प्रभावित हुआ? हमारा कोई काम प्रभावित से नहीं, हम बल्कि खुश हैं। हम चाहते हैं प्राइवेट लोग इस फील्ड में आए, हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। उनको हमसे जमीन चाहिए, हमसे सहयोग चाहिए, हमसे परमिशन चाहिए, हमसे टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो उनको सहयोग चाहिए हम सब देने को तैयार हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं। हमने बहुत सी जगह, बहुत सी जमीनें हम पीपीपी के तहत दे रहे हैं। इंदिरा सागर में हमारी जमीन 10 एकड़ की 2 हम देना चाहते हैं, वहाँ क्रूज का लाइसेंस देना चाहते हैं। जबलपुर में जमीन वो दे रहे हैं, दतिया में जमीन है वो दे रहे हैं। पीपीपी के तहत हम जमीन देकर के लोगों को इन्वाइट करते हैं कि हम सब लोगों का, सारे लोगों का, प्राइवेट लोगों को भी प्रमोट करें। हमको खुशी हो रही है, अगर 2, 4, 5 लोग और वहां आ जाए तो हमको और खुशी होगी। उनको कोई सपोर्ट चाहिए हम देने को तैयार, हम मतलब एमपी टूरिज्म देने को तैयार है। आपकी बसें जाती इंदौर से भोपाल के बीच, लेकिन इतनी कम बसें क्यों हैं? अगर आप इंदौर भोपाल के बीच में हर 15 मिनट में भी बस चला दें तो बसें प्रकाश जी आज की डेट में हमारे पास 7 बसें इंदौर जाती हैं, इंदौर से भोपाल जाती हैं, भोपाल से इंदौर आती हैं, और हर 2-2 घंटे में है। तो 7 बसेस की गिनती ठीक है, आपको कम लग रही है, कोशिश की जाएगी और बढ़ाई जाए, क्योंकि टिकट मिलते नहीं उन बसों में। लोग परेशान होते हैं, टिकट लेने के लिए आते हैं, मिलता नहीं। सुविधाएं उसकी इतनी अच्छी हम लोग दे रहे हैं कि उसकी ऑक्यूपेंसी हमारी बहुत अच्छी, लगभग 95% हमारी ऑक्यूपेंसी बसेस की है। और कोशिश की जाएगी कुछ बसें और बढ़ा दें, और कुछ प्राइवेट लोग भी आना चाहेंगे तो उनको भी हम प्रमोट करेंगे, उनको भी हम इनकरेज करेंगे कि हमारे 1-2 बस वालों की भी चलाएं। आपकी बसों के साथ चला सकते हैं वो? मेरे साथ तो नहीं, हाँ इंडिपेंडेंट चला ले, उनको सहयोग चाहिए तो हम देंगे। एक आपने कैरवान शुरू किया है, ये कैसा रिस्पांस है, क्या सुविधा है? एक कारवा गाड़ी है, इंदौर में है, एक जबलपुर में है और एक भोपाल में है, और उसका नेशनल परमिट भी हम लोगों के पास है। वो 7 सीटर गाड़ी है, उसमें अंदर बाथरूम है, उसके अंदर माइक्रोवेव है, उसके अंदर फ्रिज है, उसके अंदर 2 LCD है और 2 AC है। एक इसलिए कि अगर इंजन गाड़ी चल रही है, इंजन पे है तो एक AC चलेगा, और इंजन बंद है तो जनरेटर से दूसरा AC चलेगा, और उसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं, 2 बच्चे सो सकते हैं। इस तरह की सुविधाएं हैं। और केवल 22 रुपए पर किलोमीटर हम उसको चलाते हैं। बहुत उसकी डिमांड है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी 2 दिन के लिए मैं बुरहानपुर भेज रहा हूं, और अभी एक साहब उसको 20-25 दिन के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ ले जाना चाहते हैं। मतलब लंबी दूरी पे परिवार के बुजुर्ग के साथ जाना, तो ये गाड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी गाड़ी है परिवार बुजुर्ग के साथ जाने के लिए। उसमें सोने की, बैठने की सोफा है उसमें लगा हुआ, बहुत कंफर्टेबल है, हर तरह की सुविधाएं उसमें उपलब्ध है। और उसको चलने के टाइम पर उसमें हम एक ड्राइवर देते हैं, एक हेल्पर देते हैं, कि ताकि जो टूरिस्ट उनको कोई मदद चाहिए, कोई सामान लाना, खरीदना, बहुत ही जरूरतें होती हैं रास्ते में। कोई आदमी 200-500 किलोमीटर जा रहा है तो उनको बहुत ही जरूरतें होती हैं, हम एक हेल्पर भी देते हैं। और बाकी जगहों पर कैसा रिस्पांस है? जबलपुर का भी रिस्पांस अच्छा है, भोपाल का भी रिस्पांस अच्छा है। और मेरी गाड़ी अभी गई थी, शिरडी गई थी, अभी अहमदाबाद गई थी, अभी फिर उसको हम बुरहानपुर भेज रहे हैं, अभी फिर केदारनाथ बद्रीनाथ भी भेज रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और नए लोगों को इस फील्ड में लाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं क्या? सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी हमारे प्रबंध संचालक हैं श्री पंकज राग जी, उनकी एक स्कीम थी कि जितने हमारे एमपी टूरिज्म के होटल हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वहां पे हम एक क्वेस्ट बना करके, एक गुमती कह सकते हैं उसको, बना करके वहां के स्वसहायता समूह वालों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को उपलब्ध कराएं। हमने अपने होटलों में उनको एक जगह दी है, 10 बाई 10 की जगह दे दी है, जिसका हम उनसे किराया नहीं लेते हैं, बिजली का पैसा नहीं, कुछ नहीं, फ्री देते हैं। जहां की वहां की लोकल चीजें वहां पे रखें और रख करके टूरिस्टों को बेचें। लोगों को पता चले कि उस जगह पे आखिर बनता क्या है और वो क्या खरीद सकते। कोई आदमी मान लीजिए झाबुआ घूमने गया, उसे पता होना चाहिए कि मैं झाबुआ से जब बॉम्बे जा रहा हूं तो क्या लेके जाऊं। तो एक सोविनियर की टाइप पे गुड़िया ले गए, तीर कमान लेके, कोई महेश्वर आ गया है तो साड़ी लेके जाए, तो टूरिस्ट कहां खोजता फिरेगा। इसलिए पंकज राज साहब का एक प्लान था कि अपने होटलों में एक शॉप दे दी जाए, निःशुल्क दी जाए, कि वहां के लोग आके वहां बैठे, उसको बेचें, और उनसे हम कोई पैसा किराए से संबंधित किसी तरह कोई पैसा नहीं लेंगे। भोपाल में तो आपकी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है आपका झील के किनारे जी। इसके अलावा रेल के डिब्बे की तरह एक आपकी रेल रेस्टोरेंट है, बहुत सारी सुविधाएं। इसके अलावा पूरे भोपाल में आप देखें तो रोपवे चल रहा है भोपाल में, और इंदौर में से कोई सुविधा नहीं। वन विहार भोपाल के बीचों बीच है, तो इंदौर और भोपाल में इतना भेदभाव क्यों? कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ भी बहुत सी चीजें हैं। बगल में आपके चोरल है, बगल में जाना पाव है, उसके बगल में पाताल पानी, वहां हम करीब 2 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं पाताल पानी के डेवलपमेंट के लिए। वहां पे हम सेफ गार्ड लगा रहे हैं, वहां पे डे शेल्टर बना रहे हैं, फैसिलिटी सेंटर बना रहे हैं, बाथरूम, इस तरह की चीजें बना रहे हैं। जाना पाव में हम करीब 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। चोरल में 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। लोकल शहर में भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कुछ न कुछ करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव टूरिज्म नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे हर जगह कुछ न कुछ करते जा रहे हैं। यहाँ आप होटल खोलने वाले थे, होटल में नहीं खुल रहा है आपका कोई?
ये हमने आपको बताया कि पर्यटन विकास का काम है हमारा। हम इसे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वाइट करेंगे और उनको भी पूरा मौका देंगे। कॉलेज खोलने वाले थे, उसका क्या हुआ? वो नहीं प्रकाश भाई, केटरिंग कॉलेज हम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के काम हमारे शुरू हो गया है और उम्मीद है कि अक्टूबर सितंबर तक हम उसको तैयार कर लेंगे और इसी सेशन में हम क्लासेस भी शुरू कर देंगे। हमने इसके लिए राजेंद्र नगर में एक बिल्डिंग किराए पे ले लिया है, वहां पे हम इस सेशन से शुरू कर देंगे। जब हमारी नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी वहां शिफ्ट कर देंगे। वहां हम कॉलेज बना रहे हैं, वहां केटरिंग सेंटर बना रहे हैं, वहां लड़कों और लड़कियों का अलग अलग हॉस्टल बना रहे हैं, वहां पे प्ले ग्राउंड, मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं राव में और उम्मीद है कि हम अक्टूबर तक वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे। एक हुनर से रोजगार स्कीम आपने शुरू की, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। ये प्रकाश भाई बहुत अच्छी बात करी आपने। हुनर से रोजगार एक स्कीम है करीब 8 हफ्ते की, ये हम लोगों ने शुरू कर दिया है और पहला बैच इसका 19 मार्च से शुरू हो गया है। इसके अंदर हम किचन से संबंधित, हाउसकीपिंग से संबंधित, सर्विस से संबंधित, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से संबंधित इस तरह की चीजें लड़कों को सिखा रहे हैं। उसके लिए शर्त यह है कि 8वीं पास हो और 18 साल से 28 साल के बीच का कोई हो और अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे पास सीखे। हम उनको निःशुल्क सिखा रहे हैं और सीखने के दौरान उनको लंच, एक टाइम का भोजन दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे हैं और अगर 90% उनकी अटेंडेंस होती है और एग्जाम के बाद हम डेफिनेटली एग्जाम के बाद उनको प्रकाश भाई सर्टिफिकेट भी देंगे। एक बैच में कितने लोग होंगे? एक बैच में करीब 80 लोग होंगे और अगर उनका मार्क 60% से अधिक होता है तो उनको हम 1500 रुपए स्टाइपेंड भी देंगे और हम उनसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि वो लोग, हम मतलब टूरिज्म, अगेन हम मतलब टूरिज्म ये चाहता है कि जो लोग रोजगार से दूर हैं, रोजगार उनको हुनर नहीं आता है और रोजगार करना चाहते हैं लेकिन अब क्या करें, नहीं कर पा रहे, तो कुछ सीख के हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सीख जाए और केटरिंग सीख जाए, किचन का काम सीख जाए, हाउसकीपिंग का काम सीख जाए तो उनको क्षेत्र में काम मिल जाएगा। तो हम रोजगार के अवसर बढ़ाना चाह रहे हैं इसके तरीके से। मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए कहीं भी जाइए तो बड़ी असुविधा होती है लोगों को। रास्ते में कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधागर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, खाने पीने के ढाबे गंदे संदे हैं। क्या पर्यटन विकास निगम ध्यान देता है? पर्यटन विकास निगम ध्यान दे रहा है प्रकाश भाई और इसी के तहत शासन की एक स्कीम है कि हर तरफ, हर सड़क पे जहां 200, हर सड़क पे करीब 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बीच में हम WSED, वे साइड एमिनिटीज डेवलप करने जा रहे हैं। वहां एक कैफेटेरिया होगा, बाथरूम होगा, फैसिलिटी सेंटर होगा, वॉशरूम होगा, डे शेल्टर होगा, ताकि आदमी सड़क पे जा रहा है, कहीं रुकना चाहता है, बच्चे हैं, लेडीज हैं, परिवार है, थोड़ी देर रुक जाए, पानी की सुविधा होगी, वाटर कूलर होगा, साफ पानी मिल जाए। इस तरह की सुविधाएं हम उपलब्ध करने जा रहे हैं। हमने बहुत सी जमीनें देख ली हैं। इसी के तारतम्य में हमने धार में एक वे साइड एमिनिटीज डेवलप कर चुके हैं, डोडी में हम चला ही रहे हैं। और केवल इंदौर परिक्षेत्र की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में हम कम से कम 200-250 WSA बनाने की स्कीम हमारी है और हम बहुत जल्दी काम शुरू कर देंगे। अभी कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में बना देंगे। वाटर स्पोर्ट्स या इंदिरा सागर में क्या योजना है? इंदिरा सागर डैम जो है वो MP टूरिज्म को ट्रांसफर हो चुका है। वहां पे क्रूज के लिए हम जेटी और भी सेंटर्स बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बना रहे हैं। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहां 10-10 एकड़ की, लगभग 9 एकड़ 10 एकड़ की मेरे पास 2 लैंड है जिसको हम PPP के तहत देना चाहते हैं कि लोग वहां आए और वहां रिसोर्ट बनाए। जो आदमी रिसोर्ट वहां बना लेगा उसको हम वहां पे क्रूज चलाने का लाइसेंस भी देंगे। हम मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट लाइसेंस देने के लिए अथॉरिटी है, तो लाइसेंस भी देंगे तो वहां क्रूज भी चलाए, रिसोर्ट भी चलाए, उनसे व्यवसाय बढ़ेगा। अगेन हम पब्लिक को, प्राइवेट लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को जोड़ना चाहते हैं टूरिज्म के साथ। मध्य प्रदेश में दिक्कत है कि अधिकतर लोग आते हैं PPP के तहत और वो हड़पों की नीति उनकी होती है, ईमानदारी से लोग काम नहीं करते। क्या पॉलिसी होती है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने PPP के तहत बहुत सी जगह दी भी है, हमने खलगाट दे दिया है और अभी एक जगह दी है, उसका रेस्पॉन्स अच्छा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इसको देंगे। PPP में देने की क्या जरूरत पड़ी? खलगाट में अच्छा चल रहा है। केवल इसलिए हमने आज से पहले भी निवेदन किया, ये MP स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन है, तो हमको टूरिज्म को प्रमोट करना है। टूरिज्म को प्रमोट करने के हमको प्राइवेट लोगों को भी जोड़ना है, पब्लिक को भी जोड़ना है, हमको 1-to-1 जोड़ना है। सरकारी टाइप का हम काम करके सिर्फ होटल चलाएं और रेस्टोरेंट चलाएं और गाड़ियां चलाएं, ये टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन का काम है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को जोड़ें, प्राइवेट लोग जुड़े हमसे। मध्य प्रदेश पर्यटन का जो विज्ञापन है बड़ा कलात्मक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो मध्य प्रदेश की जगह तो बताता ही नहीं। मध्य प्रदेश में मांडू है, सांची है, पचमढ़ी, उन जगहों पर कितनी अच्छी जगह है वो दिखाता नहीं है।
और एक अजब है, गजब है। प्रकाश भाई, एमपी अजब है गजब है, तभी तो अजब और गजब वो ऐड बनाया हमारा कि लोग देखें, उसको एक नई चीज है। आज तक प्रकाश भाई आप बता दें कि इस तरह का ऐड किसी डिपार्टमेंट या किसी भी मल्टीनेशनल किसी ने भी नहीं बनाया। एक डिफरेंट तरह का ऐड है और लोगों को मतलब अलग तरह से बाकी चैनलों में ऐड आ रहे हैं, बाकी लोग पसंद कर रहे हैं। और अभी माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उसको पुरस्कार भी दिया हमारे ऐड को। अभी पिछले 29 फरवरी को हमको मध्य प्रदेश पर्यटन को 4 पुरस्कार मिले। एक तो बेस्ट पब्लिसिटी का मिला, दूसरा बेस्ट फिल्म का मिला, तीसरा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मिला है और चौथा मांडू के लिए मिला है बेस्ट लोकल सेल्फ के लिए। मतलब 4 इनाम मिले। सेल्फ हेल्प ग्रुप इंदौर में कोई आपके साथ नहीं आया? नहीं आएगा। यहां हम कोशिश करेंगे, मैं जो यहाँ ऑफिस है सेल्फ हेल्प ग्रुप को कांटेक्ट करके मेरे ऑफिस में उनको एक जगह दूंगा ताकि वहां पे अपने प्रोडक्ट को रखें, ताकि जैसे मेरे ऑफिस से ही जो एमपी टूरिज्म का टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है वहीं से हमारी बसें चलती हैं, तो उसमें डेली कम से कम 200-500 लोग आते हैं और जाते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक सेंटर वहां पे दे दूं ताकि यहाँ का प्रोडक्ट वहां रखा जाए, तो जो लोग बस से आते हैं जाते हैं उनको समय रहता है तो उसको देखें, समझ जाए कि इंदौर में हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। जमानी साहब, आपकी बसें बहुत अच्छी हैं जी, सेवाएं बहुत अच्छी जी है, प्रकाश। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है, सरकारीकरण उसका देखिए, अगर आप उस बस का टिकट लेते हैं 280 रुपए का टिकट, जी जी, वहां जाकर टिकट लेते हैं 280 रुपए जी। लेकिन अगर आप उसे इंटरनेट पर टिकट बुक करते हैं तो 15 रुपए अतिरिक्त लगते हैं, 295 रुपए लगते हैं। जबकि खुद इंटरनेट पर टिकट बुक करने पर 270 रुपए लगने चाहिए कि मैं आपके यहाँ आया नहीं हूं, आपके कर्मचारी का काम मैंने कम किया है, आपका एक प्रिंट आउट का खर्चा मैंने बचाया है, मतलब मैं 295 रुपए भी दूं और एक अलग से प्रिंट आउट का खर्च भी उठाऊं। तो ये सरकारीकरण का चलिए ठीक है प्रकाश भाई, इसमें इसका दूसरा रूप भी देखें। हाँ। हमारे पास आप नहीं आए, हाँ। तो आपका समय बचा, आपका पेट्रोल बचा और बाकी भी चीजें आपकी बची। ऐसा नहीं कि एक तरफा बात नहीं है। और इंटरनेट में घर में बैठ के अपने घर पे आपने निकाल लिया, सारी 2 मिनट में आपका काम हो गया। वहां आप आते 1 घंटा आधा घंटा खर्च होता, पेट्रोल खर्च होता और भी बातें होती, तो वो तो आपका बचा आपके घर में निकाल। रेलवे का टिकट आप स्टेशन जाते हैं तो नहीं पैसे का है, इंटरनेट और बुकिंग के 20 रुपए लेते हैं 20 रुपए। हाँ, जी। लेकिन आप कहीं से कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं। बस का टिकट आप भोपाल से इंदौर का, इंदौर से भोपाल का, जो हमारी बस आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इंटरनेट पर बैठ के मेरे होटल बुक कर सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश का। हमने सिस्टम डाल दिया ऑनलाइन। अगर आप चाहें कि पचमढ़ी आपको जाना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठे और www.mptourism.com पे आप जाएं, रिजर्वेशन कर लें। पूरे मध्य प्रदेश में एमपी टूरिज्म के जितने होटल, शिकायत उसमें है कि जब कैंसिल की जाती है यात्रा तब काफी पैसे कटते हैं। नहीं, देखिए शेड्यूल हर चीज का, बहुत ज्यादा पैसे नहीं, मैक्सिमम 50% डिडक्शन है मैक्सिमम। अगर मान लीजिए अभी आज ही की बात है, सुबह में 2 टिकट मैंने कैंसिल किए 5:45 बजे मेरे आदमी ने, और 50% उसका कटा। 8 बजे की बस थी, उन्हें 5:45 बजे कैंसिल किया तो 50% कटा। हर चीज का प्रकाश में शेड्यूल है और हर चीज की उसकी आवश्यकता भी। देखिए रेलवे का टिकट है, उसका भी शेड्यूल है कि 2 दिन पहले इतना, 3 दिन पहले इतना, 5 दिन पहले इतना पैसा कटे। रेलवे में अगर आप 1-2 दिन पहले करते तो बिल्कुल पैसा नहीं कटता। मिनिमम 20 रुपए कटता है। हाँ, अगर आप 25%, 50% नहीं, मैक्सिमम 50% है। नहीं, अगर आप 2 घंटे पहले भी कैंसिल करते हैं बस का टिकट तो मैक्सिमम 50% कटता है। बाकी टाइम में उससे कम है। मैक्सिमम ट्रेन का टिकट आप 2 घंटे पहले कैंसिल करेंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा, तत्काल 0 होता है। नहीं, इसमें भी 0 होता है। तो कुछ सुविधा और ऐसे दीजिए आप। रेलवे से क्यों तुलना कर रहे हैं? बात रेलवे की नहीं, क्योंकि बात आपने कही कि रेलवे का सुविधा, लोग आपकी सुविधा, रेलवे की बात परेशानी कर, क्योंकि आपने कहा कि रेलवे में ऐसा होता है हर जगह। जैसे हमारे होटल्स हैं, उनकी हम बुकिंग करते हैं, उसकी टाइमिंग्स है कि यदि दिन पहले करेंगे तो इतना पैसा कटेगा। देखिए, आपने होटल बुक किया मेरा, आप आए, 10 कमरे बुक कर दिए पचमढ़ी में, आपके आधे घंटे बाद कोई दूसरा आदमी आया, उसको हम नहीं दे पाए, और 2 दिन पहले आपने कहा कि हमको भी नहीं जाना है, तो कुछ ना कुछ तो आपको बुकिंग का देना ही होगा ना, कैंसिलेशन चार्जेस। इसलिए, और बाकी हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट बॉडी और रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हम तो टूरिज्म, लेकिन वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा सुविधाएं हम लोगों को दें और कम खर्च में सुविधाएं दें। बजट होटल बना रहे हैं, बजट देखिए 280 रुपए हम बस का लेते हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा नहीं है, और टोटल 3.25 घंटे में हम भोपाल पहुंचा देते हैं। सारी ऐसी बसेस हैं, मेरा अटेंडेंट होता है, मेरा ड्राइवर होता है, बड़ी गाड़ियां साफ हैं, सब बड़ी सुविधाएं हैं। तो सुविधाओं का वृद्धि भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ और बढ़ाएंगे और आप सारे सुझावों को मान किया जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी मैक्सिमम बेहतर से बेहतर और सस्ती से बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं पर्यटकों को दे। जमाली साहब हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत, मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे आपने बुलाया यहाँ, मैं उसके लिए आभारी।
न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।